हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है। इस बुक की हिस्ट्री को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी को। पॉलिटी में भी 1 से लेकर 4 पार्ट तक हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांसीसी से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य कब बनाए गए थे? 1990 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 के ख में ग के क्रियान्वयन हेतु। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? संविधान द्वारा, अनुच्छेद 83 के अंतर्गत। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जा सके? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। राज्य का आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्य को 4 प्रवर्ग क, ख, ग, घ में विभाजित किया गया है। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए थे? 1956 में। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 के क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाला भाग से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में। संविधान के कौन से भाग में राज्यों को पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूँगा? वॉल्टेयर की। लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? मिनर्वा मिल्स के मामले में।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्तियों के वितरण संबंधित 3 सूचियों का नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? लोकनाथ का मामला 1967 में। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाया था? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? मैकाइयर ने। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई 1977 में। किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी को। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तू का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधानिक आधार था कैबिनेट मिशन। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल का। भारत में संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस प्रकार जोड़ी गई थी? संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है? प्रथम अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संसद में विपक्ष के नेता आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचों को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती मामला 1973 में। ढाई शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? संसद को। भारत की नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकती है? राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यह व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में। संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन से। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधारों से। भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1971 में। अधीनस्थ विधायन समिति किससे संबंधित है? प्रत्यायोजित विधायन से। एमिकस क्यूरी कौन होता है? न्यायालय का मित्र। सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? YV चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में 3। पुद्दुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास में। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्चतम उच्च न्यायालय है? हरियाणा व पंजाब। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? APJ अब्दुल कलाम की। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ओडिशा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। सबसे पहले किस न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजनी नायडू के। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य में। कौन से अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समिति उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए गए हैं? अनुच्छेद 186 में। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है 2 माह के भीतर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में 1987 में। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक राय मेहता समिति ने।
अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। बताइए, राज्य में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्रीय सरकार के पास। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे में। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयकों पर मत भिन्नता स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राज्य के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव ने। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान को। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन को होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रभाषित करता है? अनुच्छेद 366। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं? 70 वर्ष की आयु से ऊपर। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे यह कहलाती है परमादेश रिट। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया है? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ सकता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का किसके द्वारा प्रदान किया गया है?
भारत के संविधान के द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय लोक सेवा सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 के ए। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 किससे संबंधित है? संसद में लोकसभा के प्रतिनिधि को निर्धारित किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 संबंधित है। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के बारे में। इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसके द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए हैं। इसके द्वारा न्याय, प्रशासन, शिक्षा, नापतोल, वन एवं जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए हैं। यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। अब पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बारे में। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को शासन के द्वारा
आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष है केसी नियोगी 1951 में। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी 2012 में। 14वां वित्त आयोग की अवधि है 2015 से 2020 तक। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। इस परिषद के कितने सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। प्रथम विधि आयोग कब बना था? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में पहले विधि आयोग की घोषणा कब हुई थी? 5 अगस्त 1955 को MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय एवं परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। संविधान सभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। 1947 में भारतीयों का सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन संविधान अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि वे यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान के संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त था? राज्य के विधानमंडल को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रखा जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता है। एकमात्र कौन सा अधिकारी है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त संसाधनों धन की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को।